घरों को सजा रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, जिस राज का राजा अच्छा होता है, प्रजा हमेशा प्रसन्न रहती है। हमारा अच्छा है। यदि कोई पूछता कि आप लोगों को कोई कष्ट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, अवधवासी यही कहते थे, हमें कोई कष्ट नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन कष्ट है तो थोड़ा सा। क्या? जब राजा दशरथ जी महाराज के पुत्र नहीं थे, कष्ट है थोड़ा जो हमारे राजा के पुत्र नहीं। आज प्रसन्नता हो गई, पुत्र हो गए, और आज हमारे राम जी आने वाले। एक बहू नहीं, चार चार बहू, हर सास प्रसन्न होती है ना कि बहू आएगी, गरम गरम रोटी देगी, कौन नहीं प्रसन्न है? बढ़िया सुंदर गरम गरम बनाएगी, बेचारी सास इंतजार में रहती है। जिनका परिवार अच्छा है, अब आप लोग विचार कर रहे होंगे जिनको गरम गरम मिलती होगी तो याद ही आ रही हो, जिनको सीता ही राम है। हाँ, अब स्थिति आज के समय में बड़ी गड़बड़ है। और ऐसी भी बहुएं आती हैं, यहाँ की बात नहीं बता रही भाई, जो पढ़ी लिखी है बात अलग है, लेकिन ऐसी भी बहुएं आती हैं, बता दें यहाँ की बात नहीं थी। ऐसे एक बूढ़ी मैया थी, एक ही बेटा था। अब महाराज बूढ़ी मैया ने उस बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, काम से लग गया, सर्विस लग गई। क्योंकि आज के समय में कोई यदि बेटी का घर देखने जाता है, पहले के समय में लोग ध्यान दिया करते थे, भैया खूब बड़ा परिवार हो, ऐसे बड़े परिवार में अपनी बेटी का विवाह ही करेंगे, 6-7 भाई हो। क्यों? क्योंकि बड़ा परिवार होता है तो महाराज गांव वाले भी डरते रहते हैं, अरे भैया उनसे मत बोलना, एक से एक बढ़ के भाई है, वहां किसी चीज की कमी नहीं, तो लोग पहले बड़ा परिवार ढूंढा करते थे। लेकिन अब आज के समय में एक ही लड़का हो, एक ही हो, एक से दूसरा नहीं, और ससुर हो तो ठीक है, लेकिन सास ना हो तो और ठीक है। यहाँ की बात नहीं बता दे, दूसरी जगह की बात है कि सास ना हो तो औरों ठीक है। आजकल लोग कहते हैं गुण लड़के से मत मिलवाओ, पहले गुण सास से मिलवा लो महाराज। और यदि सास होती है तो बेटी की माँ अपने पति से क्या कहते हैं, पिता जी से पूछती है, सास है? तो पतिदेव कहेंगे हाँ है, सास तो है। तो पत्नी कहेगी सास है तो कैसी, माने बूढ़ी है कि सीताराम है? हाँ, बूढ़ी कि माने जवान सीताराम है। कैसी सास है? क्योंकि चिंता रहती है कि यदि सास ठीक ठाक होगी ना, हमारे यहाँ कहावत है कि जे घर सास मटक तो बहू है कौन सिंगार। यहाँ की बात नहीं, दूसरे जगह की बात है, माने कहावत। इसीलिए पूछते हैं कि सास कैसे है, तो एक ही
ही लड़का हो, दूसरा नहीं। भगवान की कृपा से एक ही लड़का था। अब लड़की पढ़ी लिखी मिल गई। कई पढ़ी लिखी लड़की बहुत समझदार होती हैं और कई पढ़ी लिखी लड़की को ज्यादा ही समझदार हो जाती है। जब विवाह हो गया, अब महाराज बेटी गई है, बेचारी बूढ़ी माँ तो बड़ी खुश, मेरी बहू आ गई, बहू आ गई। और जब बहू आती है तो माता इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश, यदि लाइट चली जाएगी ना तो स्वयं पंखा लेकर के हवा करेगी, बहू को गर्मी ना लगे। और यदि जब चली जाएगी पहली बार तो आंखों से आंसू गिरेंगे, बहू चली गई, घर में अच्छा नहीं लग रहा, घर भाई भाई लग रहा है, खाए का दौड़ रहा है। पति से कहेगी सुन रहे हो, बहू बहुरिया रही ना तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब जैसे ही 2-4 बार सीताराम, इधर यहाँ की बहुएं अच्छी, यहाँ की सास सब अच्छी, हम दूसरी जगह की बातें बता रहे हैं। अब बेचारी बूढ़ी माँ क्या करती? बूढ़ी माँ सुबह से उठ करके 5 बजे झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बर्तन धुलती और बहू के लिए चाय बना देती, हलवा बना देती गरम गरम। अब बहू क्या करती? बहू यहाँ की नहीं, दूसरी जगह बहू स्नान ध्यान करके सुबह से और बढ़िया सीताराम करके, आप लोग समझ गए होंगे, हाँ, सज धज के वाले बैठ जाती सोफे में। सुबह सुबह से अखबार पेपर आने लगते सबके घरों में, बैठ करके बढ़िया अखबार पढ़ती, पेपर पढ़ती। बूढ़ी सास जाती, चाय दे देती, नाश्ता दे देती और बहू सीताराम कर लेती। फिर बहू सीताराम आराम में लग जाते, बूढ़ी सास फिर भोजन बनाती, फिर काम धंधा। इसी प्रकार से एक बार हुआ, दोबारा फिर शुरू। लेकिन बेटा समझदार था। बेटा यदि समझदार है ना तो ध्यान देना, तभी घर चलेगा। बेटा समझदार था। बेटा आया, माँ से कहने लगा, क्योंकि माँ विचार कर रही है यदि कुछ कहूंगी तो अगल बगल वाली जो माताएं हैं वो कान लगाए रहती हैं। इस घर में बहू, उस घर में बहू, एक घर में झगड़ा होता है, एक में नहीं होता, तो कान लगाए रहती है कि हमारे घर में तो बहू बहुत खराब है, इनके घर में झगड़ा ही होता, पता नहीं क्या बात है। तो कान लगाए रहती है महाराज। अब समय बीते देर नहीं, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सच्ची घटना चल रही एकदम, लेकिन यहाँ नहीं है, दूसरी जगह की। अब महाराज विचार करती है, यदि कहूंगी तो लोग कहेंगे ये डोकरी अभी तक अकेले रही, तो अकेले बढ़िया बनाती खाती रही, अच्छा अच्छा भोजन करते रहे। कहावत है हम लोग के यहाँ कि अकेले घर का बुकरा चूली खाए ना चबरा। अकेले घर का जो व्यक्ति होता है अच्छा ही अच्छा खाएगा। इसलिए लोग कहेंगे ये बूढ़ी सास बहू से लड़ने लगी, बेचारी कुछ नहीं कहती, काम धाम करती रहती। एक दिन बेटे ने कहा, माँ क्यों काम धाम करती है? अरे वो आई है ना, वो काम धाम करेगी ना। चिल्लाने लगा बेटा। माँ ने कहा, अरे बेटा हल्ला ना कर, हल्ला ना कर, धीरे से बात करो, नहीं मोहल्ले पड़ोस वाले कहेंगे अभी अभी बहू आई और लड़ना झगड़ना चालू। बेटा कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे माँ कहने लगी, बेटा चुप चुप। अच्छा बेटे ने कहा, तो माँ एक युक्ति बताऊं मैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, काम चालू हो जाएगा। माँ कहने लगी, हाँ बेटा वो युक्ति बता दे कि जिस युक्ति में बहू काम करना चालू कर दे, कुछ कहना सुनना ना पड़े। बेटे ने कहा, मैं प्रातः काल टहलने जाता हूँ और जब मैं टहल करके आऊं तो माँ आप आंगन में झाड़ू लगाना, बाहर नहीं, आंगन में झाड़ू लगाना।
लगाना। और जब आप झाड़ू लगाएंगी तो मैं कहूंगा माता जी झाड़ू मैं लगा रहा हूं। आप कहना नहीं नहीं बेटा झाड़ू मैं लगा रही हूं, ये हमारा काम है, ये आप लोगों का काम नहीं। इस प्रकार से दोनों कहेंगे, वो भी वो समझदार होगी, आएगी और झाड़ू पकड़ेगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देगी, काम चालू हो जाएगा। बेटा वापस आया, सासू माँ बूढ़ी बेचारी झाड़ू लगा रही थी। बेटे ने कहा माँ झाड़ू मैं लगाता हूँ। माँ कहने लगी नहीं नहीं बेटा झाड़ू मैं लगाती हूँ। बेटा कहने लगा माँ छोटे में ही पिताजी चले गए, पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सर्विस लगाई, विवाह किया। माँ ये आपका काम नहीं। अंदर सोफे पर बहू बैठे बढ़िया अखबार पेपर पढ़ रही थी। बेटे ने कहा झाड़ू मैं लगाता हूँ। माँ ने कहा मैं लगाती हूँ। अंदर से आवाज दे रही है बहू कि एक एक दिन की ड्यूटी लगा लो ना, क्यों मेरा डिस्टर्ब कर रहे हो? एक एक दिन की ड्यूटी लगा लो ना। अब ऐसी बहू होगी तो घर स्वर्ग बनेगा, वो घर तो नरक बन जाएगा। यहाँ की बात नहीं, यहाँ की बहुएं सास सब सीताराम है। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज का जो समय चल रहा है, कथा के साथ साथ, क्योंकि हम लोग तो हमेशा जाते हैं और कितनी माताएं, ये बात हम रोज कहते हैं कि जिसका बेटा अच्छा निकला है सबसे बड़ी संपत्ति है। वृंदावन धाम में देखो, हमारे सामने ही, आप लोग टीवी में देखते हैं रुद्राचार्य का, सामने ही माताएं रहती हैं, ध्यान देना। ऐसे रोती है बेचारी, ऐसे रोती है बिलख बिलख करके। हम पूछते हैं मैया क्यों रो रही हो? वो यही कहती है बेटा कोई कष्ट नहीं था हमको, कोई दुख नहीं था, अब दुख है तो बहु बेटा का दुख है। ध्यान देना, इसलिए अपने माता पिता का ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जन्म दिया और ऐसा नहीं, इस पक्ष के माता पिता को भी ध्यान दो और उस पक्ष के भाई किसी के बेटा नहीं होते तो क्या वो तमाम सास ससुर का ध्यान नहीं देता? अब हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता का ध्यान दिया जाए और वहां कोई नहीं तो गाली दी जाए, तो इससे कैसे काम चलेगा? इसलिए समय बीतते देर नहीं मेरे भाई बहनों, आज सभी अवधवासी गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, आपस में यही चर्चा कर रही हैं माताएं, चलो चलें। अरे बारात आ रही है, इंतजार में है, एक बहू नहीं चार चार बहुएं आ रही कि चलो आज सखी